हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कन्वर्जन की बात करेंगे। कन्वर्जन की हमें क्यों आवश्यकता पड़ी? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नंबर सिस्टम 4 टाइप्स के होते हैं। वन इज डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इनमें इनको आपस में कैसे चेंज करेंगे? जैसे डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो इनको आपस में चेंज करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी अब बेस 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दिस वैल्यू इज बाइनरी नंबर सिस्टम। अब बाइनरी से हमें बाइनरी से हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जिस तरह हमें डेसिमल में हम किसी भी वैल्यू की प्लेस वैल्यू निकालकर उसका हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी हम बाइनरी नंबर सिस्टम में इन सब की प्लेस वैल्यू निकालकर और उस प्लेस वैल्यू को उसके बेस से मल्टीप्लाई कर हम इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि 1 0 1 0 1 0 1। अब 1 की वैल्यू किस प्लेस पर है? 4th प्लेस पर, तो 1 इंटू 2 की पावर 4। 0 की वैल्यू किस प्लेस पे है? 3rd प्लेस पे, तो 0 इंटू 2 की पावर 3। एंड अगेन 1 की वैल्यू किस प्लेस पे है? 2nd प्लेस पे, तो 1 इंटू 2 की पावर 2, 0 इंटू 2 की पावर 1 एंड 1 इंटू 2 की पावर 0। इसको सॉल्व करके आपका जो रिजल्ट आया 21 बेस 10। इसका मतलब ये हुआ कि 1 0 1 0 1 बाइनरी नंबर सिस्टम का जो आंसर है, कन्वर्जन है डेसिमल में, वो है 21। हम इसी तरह ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अब ऑक्टल का बेस क्या है? 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7312 बेस 8 ऑक्टल नंबर सिस्टम है। हम जैसे कि हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया था, इसी तरह हम ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सिर्फ हमें बेस चेंज करना है, या क्योंकि ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो यहाँ ऑक्टल का बेस क्या है? 8। तो 8 हम उस 2 की जगह पे 8 का इस्तेमाल करेंगे। तो 7 की वैल्यू आपकी क्या है? 7 इंटू 8 की पावर 3 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 8 की पावर 0। और इसको हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके जो आपका आंसर आता है ये है 3786 बेस 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 7312 ऑक्टल नंबर की जो वैल्यू है वो है 3086 डेसिमल नंबर। तो हमने डेसिमल बाइनरी से डेसिमल में किया, ऑक्टल से डेसिमल में किया। सिर्फ बाइनरी से जब डेसिमल में किया तो उसका बेस 2 था, ऑक्टल से जब डेसिमल में किया तो हमने बेस क्या लिया? 8। सिमिलरली हम हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जैसे D3E0 हेक्साडेसिमल वैल्यू 6। अब इसका बेस क्या है? 16। अब इसको सिमिलरली जैसे हमने बाइनरी से डेसिमल में किया, ऑक्टल से डेसिमल में किया, सेम इस प्रोसीजर को करेंगे, सिर्फ बेस की जगह 16 को यूज करेंगे और हम इसका आंसर निकालेंगे। इसका जो रिजल्ट आया D3E0 हेक्साडेसिमल का रिजल्ट जो आया 54,240 इन डेसिमल नंबर सिस्टम। तो हमने क्या किया? बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन किया। अब हम बात करते हैं डेसिमल टू अदर नंबर सिस्टम्स में, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। लेकिन पहले हम डेसिमल से बाइनरी सिस्टम में बात करेंगे। तो अब डेसिमल टू बाइनरी हमने एक नंबर लिया 41.6875 बेस 10। दिस इज डेसिमल नंबर सिस्टम। अब इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब आप ये देखिए 41 क्या है? इंटीजर पार्ट, और 0.6875 क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट। दोनों को हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे याद रखने वाली बात सिंपली ये है कि जो इंटीजर पार्ट है उसको हम बाइनरी के बेस 2 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जो रिमाइंडर आएगा उसको एक कॉलम में लिखते चले जाएंगे। जैसे 41 डिवाइडिंग बाई 2, तो रिमाइंडर क्या बचा? 1, और 20 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर बचा 0।
इसी तरह हमने इसको कंप्लीट किया और 2 डिवाइडिंग बाई 2 0 आया, देन 2 डिवाइडिंग बाई 1 1। अब हम इस जो रिमाइंडर है उसको किस तरह लिखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर, मीन्स MSB टू LSB। MSB का मतलब क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB का मतलब है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और हम जो रिमाइंडर को लिखेंगे वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। अब आप देखिए कि 41 डेसिमल नंबर सिस्टम की वैल्यू क्या हुई, 1010001 बेस 2। तो इस तरह हमने इंटीजर पार्ट को 2 से डिवाइड कर जो रिमाइंडर आया उसको MSB से LSB की ओर लिखते हुए हमने वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया डेसिमल से बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स की। फ्रैक्शनल मींस 0.6875। अब यहाँ पर हमें याद रखने वाली बात है कि जो इंटीजर पार्ट था उसको हमने डिवाइड किया था बेस से, और फ्रैक्शनल पार्ट है यहाँ पर हम 2 से बेस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 0.6875 इंटू 2, तो आपका आंसर आया 1.3750। तो हमने जो डेसिमल पार्ट था उसको लिख दिया 0.3750 और जो इंटीजर पार्ट था उसको हमने सेपरेट लिख दिया 1। फिर हमने 0.3750 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो फिर क्या आया 0.750। यहाँ पर कोई भी इंटीजर पार्ट तो क्या था 0। इसी तरह हमने इसको कंप्लीट किया जब तक वो 0 तक नहीं आ जाता। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम जब इंटीजर पार्ट को मेंशन करेंगे तो हम LSB से MSB की ओर आएंगे, यानी अप से डाउन की ओर। 0.6875 डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने लिखा 0.1011 इन बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब आप देखिए इंटीजर पार्ट की वैल्यू हमने बाइनरी में निकाल ली और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में निकाली, और दोनों की वैल्यू के नीचे हमने दोनों की वैल्यू लिख दी। तो ये आपका आंसर हो गया कि 41.6875 डेसिमल नंबर सिस्टम इक्वल टू 1010001.1011 बेस 2। ये बाइनरी नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली हम डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर को हम डेवल मेथड भी बोलते हैं। अब हम आपको कुछ शॉर्टकट्स मेथड्स बताएंगे, क्योंकि ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है कि एक बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करें, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करें। अब हमें अगर बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और डेसिमल से फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। अब मैं आपको एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड बताता हूं जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 मिनट्स का टाइम लग रहा था, अब आपको 30 सेकेंड्स में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द easiest method. The system can be converted directly by forming pair of number 2, 3 और 4, nothing the power of the radix. तो ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्टल का बेस क्या है 8 और बाइनरी क्या है 2, तो 2 की पावर 3 मींस 3 बाइनरी बिट्स के हम पेयर्स बनाएंगे। अब आपके सामने है 617025 ऑक्टल नंबर, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। अगर हम लॉन्ग मेथड से जाते हैं तो हम इसको पहले किस में कन्वर्ट करते, डेसिमल नंबर सिस्टम में, और फिर डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते। लेकिन आप ये देखिए कि हम डायरेक्ट मेथड क्या करेंगे कि 617025 को हम थोड़ा एक्सपेंड फॉर्म में लिखें और 3 के पेयर्स में उनकी बाइनरी वैल्यू लिख दें। जैसे 6 के नीचे हमने लिख दिया 110, 1 के नीचे लिख दिया 001 और 7 के नीचे लिख दिया 111 और 0 के नीचे लिख दिया हमने 000 और 2 के नीचे लिख दिया 010 और 5 के नीचे लिख दिया 101 और इसको कंबाइन कर दिया। दिस इज द ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये सिंपल मेथड है कि आप लिख सकते हैं। सिमिलरली हम बाइनरी से ऑक्टल में, अगर आपके पास बाइनरी नंबर है 1101010, इसको हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि हमें राइट टू लेफ्ट की तरफ 3 के पेयर्स मेंशन करने हैं। जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है कि 010 का एक पेयर बनाया 3 का, फिर आपका बनाया 101 का एक पेयर। अब रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, ओनली 1, तो 1 को तो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 3 के पेयर्स की आवश्यकता है,
तो हम क्या करेंगे, 1 के आगे 2 जीरो और मेंशन करेंगे, जैसा कि मैंने इसमें किया है। तो अब ये किसकी वैल्यू है, 1 की, ये किसकी वैल्यू है, 5 की, ये किसकी वैल्यू है, 2 की। तो 1 1 0 1 0 1 0 बाइनरी नंबर की ऑक्टल में वैल्यू क्या आई, 152 बेस 8। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड वी कैन कन्वर्ट बाइनरी टू ऑक्टल। सिमिलरली वी कैन कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। अब हेक्स, देखिए यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात आपकी सिंपली इतनी है कि हेक्साडेसिमल का बेस कितना है, 16, 2 की पावर 4। अब हम 4 बाइनरी बिट्स के पेयर्स बनाएंगे, जैसे ऑक्टल में हमने 3 के बनाए थे, यहाँ पे 4 के बनाएंगे। अब आपके सामने है 2AB हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हम इसको क्या करें, 2A और B एक्सपेंड फॉर्म में लिखें। 2 के नीचे बाइनरी की 4 पेयर्स में 0 0 1 0 और A की वैल्यू 1 0 1 0 और B की वैल्यू 1 0 1 1। ये आपका डायरेक्ट मेथड से हमने कन्वर्ट कर दिया। तो 2AB हेक्साडेसिमल की वैल्यू आपकी क्या हुई, 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। अब हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे कि 1 1 0 1 1 1 1 1। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट से लेफ्ट की तरफ फिर हम 4 4 के पेयर्स बनाएंगे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर आपने कितने के पेयर बनाए, ये 4 और ये नेक्स्ट 4। तो अब आप देखिए कि ये 4 की वैल्यू F और इसकी D। तो इसका बाइनरी नंबर की वैल्यू 1 1 0 1 1 1 1 1 की वैल्यू क्या हुई इन DF। तो बाइनरी से हेक्साडेसिमल में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड। और जो प्रॉब्लम आप 3 मिनट में कर सकते थे उसको आप 30 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल डायरेक्ट मेथड से। और आप एग्जामिनेशन में आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। थैंक्स।